तो बच्चों आज हमारा डिफरेंशिएशन इन एन इंटरवल पार्ट 2 है। पहले वाले में हो सकता है आपको पूरा समझ में ना आया हो। आज हम इस पर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे इसके इंटरवल को में इसके डिफरेंशिएशन को किया जाता है। तो एक क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x² का डिफरेंशिएशन के लिए x के रिस्पेक्ट में दो कंडीशन गिवन है, व्हेन x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 एंड द सेकेंड वन इज़ व्हेन x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। तो कुछ नहीं, आप जैसे आप करते आए नॉर्मल डिफरेंशिएशन, ये वही चीज़ें, बस ये है कि अब की बार थोड़ा सा बेसिक चीज़ें पकड़नी है जो डोमेन और रेंज से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें हम नॉर्मली ये करते हैं, सब्स्टिट्यूशन x इक्वल साइन थीटा या कॉस थीटा रखते हैं। तो लेट अगर हम इसमें साइन रख दें, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा बन जाता है, कॉस 2 थीटा बन जाता है। तो x को रख दिया इसमें साइन थीटा, तो ये बन गया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये चीज़ें तो आपको आती है, नॉर्मली आप कर सकते हैं इसे, क्या सब्स्टिट्यूशन लगाना है। अब मेन चीज़ क्या है, बगल में इसका इंटरवल देखेंगे। अब ये कैंसिल आउट नहीं होगा, बताया कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to पाई। तो ये 0 से पाई के बीच में है या नहीं, अब ये चेक करना पड़ेगा, तब जाके ये 2 थीटा होगा, अदरवाइज ये 2 थीटा नहीं होगा, जैसा कि हम लोग कर देते हैं, जो एक कॉमन मिस्टेक करी जाती है। तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, साइन थीटा का। तो साइन थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इट मीन्स थीटा ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। अब हमारा कितना है, 2 थीटा, तो 2 थीटा 2 से मल्टीप्लाई करें, ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई, तो बिल्कुल ये इसकी रेंज में आ गया है। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का सीधे सीधे 2 थीटा, और थीटा था हमारा साइन इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये हो गया 2/√1 माइनस x²। ये तो था पहला वाला केस कि जब ये -1 और 0 के बीच में। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हमारा सेम रहेगा। अगली बार हमारा इंटरवल बदल जाना है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें इंटरवल कितना है, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। ठीक, तो फिर वही चीज़ है, x को हमने साइन थीटा रखा था, तो साइन थीटा ग्रेटर देन इतना, तो थीटा ग्रेटर देन हो गया -पाई/2 लेस देन 0। फिर यहाँ 2 थीटा है, तो 2 थीटा ग्रेटर देन -पाई लेस देन 0। अब देखिए ये इंटरवल बिल्कुल उल्टा आ गया। क्या इंटरवल था, 0 to पाई। तो अब आपको ये इंटरवल को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना है कि कैसे ये 0 और पाई के बीच में आ जाए। सपोज एक बहुत सिंपल मुझे लग रहा है, देखो ये उल्टा है, 0 से पाई कर दें, अगर इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा -2 थीटा। अब 0 इधर आ जाएगा, ये प्लस होके यहाँ पहुँच जाएगा इंटरवल की प्रॉपर्टी से। तो देखिए ये सॉल्व हो गया। अब इसको यहाँ चेक करेंगे कि क्या वाकई में ये इस फंक्शन पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी कि 2 थीटा का कितना हुआ। अगर हम कॉस की प्रॉपर्टी पे जाएँ तो कॉस की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कॉस माइनस थीटा भी प्लस कॉस थीटा होता है। तो कॉस -2 थीटा भी करेंगे तब भी देखो हमें इस प्रीवियस वाला जो टर्म है वो मिल गया, तो इट मीन्स हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर हो गया -2 थीटा। ध्यान रखना है कि यहाँ पर अगर ये केस साइन के लिए होता तब ये वैल्यू वैलिड नहीं हो पाती, क्योंकि साइन में वो नेगेटिव दे देता है। तो साइन में ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल के बीच में आने का अर्थ है कि आपने उसको सही सॉल्व करा। इंटरवल में जो चीज़ सॉल्व हुई है वो रेंज के अंदर तो होनी चाहिए, साथ में ये भी होनी चाहिए कि जब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अगले स्टेप में तो उससे उसका प्रीवियस वाला टर्म बिल्कुल वैसा ही मिलना चाहिए। यहाँ पर देखो बिल्कुल वैसा टर्म मिल गया है। तो ये हो गया फिर थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2/√1 माइनस x²। तो बच्चों ये हमारा एक पहला एग्जाम्पल था। तो एक अक्सर एक प्रॉब्लम इनमें क्या होती है, देखो एक ही इंटरवल के दो आंसर हैं। तो कई बार क्या होता है, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में भी अराइज होता होगा कि आपने डिफरेंशिएबिलिटी करी है, कोई फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल होता है और हम क्या कहते हैं, हम उसका डेरिवेटिव निकाल के रख देते हैं। ये अपने आप में खुद एक प्रश्न चिन्ह है। तो उसकी मीनिंग क्या होती है, जैसे अगर हम बात करें, हम अगर 1/x को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएशन तो हम कर लेते हैं 1/x², लेकिन इसका बेस लॉजिक क्या है, ये उन्हीं पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा या इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर ये डिफाइंड होगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये x = 0 पर नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो जाता है। तो जो भी आप डेरिवेटिव निकालते हैं उसमें ध्यान रखना है कि वो सिर्फ उन्हीं डोमेन पर डिफरेंशिएबल होगा जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइन है। क्लियर है ना। तो ये सारी चीज़ें वही आ रही, जो आप डेरिवेटिव निकालते हैं वो डेरिवेटिव सिर्फ उन सेट ऑफ पॉइंट्स पर है जहाँ पर वो फंक्शन डिफाइंड है।
एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। तो बच्चों एक क्वेश्चन और है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है और एक्स गिवन है माइनस पाई और पाई के बीच में, यानी कि इसको अगर आप ऐसे भी लिखने की आदत डालिए कि ये हो जाएगा माइनस पाई टू पाई। और पहले पुरानी मैथमेटिक्स में तो अक्सर ये वाला साइन भी काफ़ी यूज होता था, आजकल नई बुक्स में कम होता है। ये भी ओपन इंटरवल को ही शो करता है। तो ये आप नॉर्मली करते हैं, इसको लेट वाई जूम कर लीजिए जैसा कि हम लोग करते आए हैं। और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स को लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सिमिलरली नीचे पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये यहाँ कैंसिल हो जाता है, ये यहाँ कैंसिल हो जाता है, फिर 2 से 2 भी डिवाइड में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। तो ये बन गया टेन इनवर्स, अब ये बन गया अंडर रूट के अंदर टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो बच्चों यहाँ पर जो विशेष ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है, अब ये फिर है अंडर रूट के अंदर है, ये प्लस और माइनस दो वैल्यू देगा। जैसा कि हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, हम साइन स्क्वायर एक्स को सीधे सीधे साइन एक्स ले लेते हैं, जो कि अपने आप में गलत होता है। तो आप, मैंने पहले ही बताया क्या लेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस दो साइन आएंगे। तो बेटर ये है कि जब आपको यही पता नहीं कि प्लस क्या माइनस क्या है, आप क्या यूज किया कीजिए, यहाँ पर मॉड लिख दीजिए इसको, यानी कि इसको प्लस 10x बाई 2 ना लिख के क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ 10x बाई 2। अब बात आती है इस इंटरवल पे जाने की, ये बताएगा कि ये वेदर दिस इज मॉड 10x बाई 2 इज प्लस और माइनस। अब इंटरवल क्या था हमारा, x ग्रेटर देन माइनस पाई लेस देन पाई, ठीक है। वैल्यू क्या आई है, x बाई 2 क्या आई, तो उसको x 2 से डिवाइड कर दें, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। अब आप देखिए माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 मीन्स क्या हुआ, ये आपका क्वाड्रेंट है, ये माइनस पाई बाई 2 हो गया और ये प्लस पाई बाई 2, और ये TC रूल पता है। देखिए अगर आपने इसको प्लस ले लिया होता तो गड़बड़ क्या होती, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में 10 कैसा है, नेगेटिव, और इसके बीच में 10 कैसा है, पॉजिटिव। तो इसके कितने आंसर हो जाएंगे, इसके दो आंसर हो जाएंगे, जो कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो करी जाती है। इसीलिए जब आप हायर एजुकेशन या कहीं कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाते हैं तो ये क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो ये 12th लेवल की क्वेश्चन है, कोई बहुत हाई फाई नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये इंटरवल आपको दो आंसर देगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, अब हम ऐसा करते हैं, इसकी तो अभी हमें ज़रूरत है नहीं। तो हमारा जो आंसर आ चुका है वो क्या आ चुका है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स मॉड 10x बाई 2। तो पहला इंटरवल क्या तोड़ेंगे, माइनस पाई बाई 2 से 0, क्योंकि यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके दो आंसर कैसे बनेंगे, when x माइनस पाई बाई 1x बाई 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाई 2 लेस देन 0। तो उस केस में जो मॉड ऑफ 10x बाई 2 है ये क्या हो जाएगा, प्लस 10x बाई 2। तो ये वैल्यू आ गई टेन इनवर्स, इसको अब आप प्लस ले लेंगे 10x बाई 2। टेन इनवर्स 10x बाई 2 ये रेंज के अंदर भी है, क्योंकि टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के ओपन इंटरवल में, और ये रेंज के अंदर भी है। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, x बाई 2, और आप इसको डेरिवेटिव करेंगे तो x बाई 2 का 1 बाई 2, ठीक है। सेकेंड केस डिस्कस करते हैं। सेकेंड केस होगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, यानी कि ये इंटरवल अब आपका दो स्टेप में ब्रेक हो गया। तो x बाई 2 ग्रेटर देन 0 लेस देन पाई बाई 2। ओह सॉरी, इसमें एक गलती हो गई, ये माइनस था यहाँ पर, टेन इनवर्स इस रेंज में क्या है, माइनस है। तो टेन इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, तो मॉड 10x बाई 2 इज इक्वल टू प्लस 10x बाई 2, यहाँ पर ये नेगेटिव था। तो सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, ये फिर वही चीज़ रेंज के अंदर है, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, अब की बार प्लस 10x बाई 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो प्लस 10x बाई 2 करके ये आ जाएगा x बाई 2, क्योंकि x बाई 2 जो है वो टेन इनवर्स की रेंज के अंदर भी, इंटरवल में तो है ही, रेंज के अंदर भी है। तो इसका डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 2। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर हो तो क्या है, टेन इनवर्स माइनस 10x बाई 2, टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस टेन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस टेन इनवर्स एक्स होता है, तो ये माइनस टेन इनवर्स 10x बाई 2, क्योंकि ये रेंज के अंदर चल रहा है, इस कारण से इसको ऐसा लिया गया है। तो फिर ये वो x बाई 2
करके ये -1/2 आ जाएगा। तो मेन लॉजिक ये है कि आपको इंटरवल को सॉल्व करना आना चाहिए। हो सकता है कि इन एग्जाम्पल्स के द्वारा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू।